हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। कुछ प्यार ऐसे भी। नई साल की नई एडमिशन स्कूल में एक क्लास 8 की नई स्टूडेंट आई है। बहुत सारे आए हैं लेकिन इनमें से एक नया ऐसा भी है जो कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्लास में पीछे वाले बेंच पे एक लड़की बैठी हुई है, लंबी चौड़ी। वो अपनी बुक्स की तरफ देख रही थी। तो एक लड़की अचानक एंट्री होती है क्लास में और मैम आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मैडम ने कहा हाँ बेटा आ जाओ, जाके बैठो। तो ये बात, मैं अंदर आ सकती हूँ, ये बात वो पीछे वाली बेंच पे बैठी हुई लड़की ने कानों में गाया। लड़की ने आहिस्ता अपना आँखें उठाई और दरवाज़ा की तरफ देखा और उसने देखते ही रह गई और मन में बोला वाह कितना खूबसूरत है। वो कुछ देर देखा, फिर अपनी आंखें नीचे गिरी और फिर बुक्स में देखने लगी। इसके बाद उस लड़की का नाम है काशपिया, जो पीछे वाले बेंच पे बैठा हुआ था। और वो जो एंट्री लिया था उसका नाम है खुशी। जैसा नाम वैसा इंसान, हमेशा खुश रहती है, चुलबुली सी है और लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली है। काशपिया एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ घुलती नहीं मिलती नहीं है, किसी के साथ मजाक नहीं करती, मतलब किसी के साथ उसकी कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्लासमेट के साथ थोड़ा बहुत बात कर लेती है लेकिन इससे ज़्यादा उसके बाहर कोई दोस्ती नहीं है। तो काशपिया क्लास ख़त्म करके घर की तरफ निकल रही है। चलते चलते सोचा काशपिया को लड़कियों की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट है लेकिन वो किसी को बताती नहीं है अपनी फीलिंग्स। हाँ, लड़कियां उसे बहुत पसंद है लेकिन उसके मन में, क्योंकि वो उसे पता है हर कोई लड़की तो जैसा नहीं है ना, तो अगर उसे कोई भी पसंद होता है ना, वो हमेशा अपने मन में दबा लेती है, बताती नहीं है, लेकिन मन ही मन पसंद ज़रूर करती है। क्लास ख़त्म हो गई, काशपिया घर के लिए निकल गई और रास्ते में चलते चलते उसे एक बुरा आदमी दिखा जो बहुत उम्र के हैं। वो आदमी अपना ठेला ऊपर की तरफ नहीं उठा पा रहा था। तो यह देख के काशपिया उनके तरफ बढ़ी और बोली दादाजी मैं आपका हेल्प कर दूं? तो उस आदमी ने कहा हाँ बेटा थोड़ा मदद कर दो, मुझसे नहीं हो रहा। तो काशपिया वो ठेला उनके साथ मिलकर ऊपर की तरफ उठा दिया जहाँ वो उठाना चाहते थे। वो कुछ खाने पीने के सामान बेचते थे। तो उस दादा ने कहा बेटा तुमने मेरी मदद की, लो ये चीज़ लो, तुम खा लेना। तो काशपिया ने कहा नहीं दादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर के लिए लेट हो रही है, मैं चलती हूँ, दोबारा मुलाकात होगा, मेरे लिए दुआ करना, इतना ही है बहुत है, मैं चलती हूँ।
काशफी ऐसी लड़की है जो लोगों की बहुत मदद करती है और लोगों की साथ में एनिमल की भी वो बहुत हेल्पफुल है, सबकी मदद के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो उनकी मदद करते करते बहुत देर हो गई थी, जिसकी वजह से उसके घर पहुंचने में टाइम लग गया। तो उसकी माँ घर पहुंची और घर के डोर पे जाकर उसने बेल को प्रेस किया तो फटाक से उसकी दरवाज़ा खोला और उसकी माँ ने उसको जोर से थप्पड़ मार दी उसके गालों में। काशफिया थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई, मतलब क्या था ये। फिर से उस थप्पड़ से वो अपने सर नीचे कर ली और उसकी माँ ने कहा, इतनी देर लगा दी, कहाँ मुँह काला करने गई थी? हाँ, तुझे पता नहीं घर का काम तेरे लिए करना ज़रूरी है? इतना देर कहाँ लगा दिए तूने? इतना देर होता है क्या कॉलेज स्कूल से यहाँ घर आने पे? जल्दी से जा, ड्रेस चेंज कर और काम पे लग जा। काशफिया अंदर जाती है और ड्रेस चेंज कर लेती है। ड्रेस चेंज कर घर के कामों में लग जाती है। घर झाड़ू देने लगती है, बर्तन धोने लगती है, मतलब जो काम उसकी माँ ने छोड़ रखा था वो सब करने में लग जाती है। उसकी माँ की एक बुरी आदत है, वो कुछ नहीं करती, उसकी माँ के साथ नहीं बनती, लेकिन काशफिया ने कभी भी उसकी माँ के साथ दो बातें भी बदतमीजी नहीं की। हमेशा सुनती रहती है, कुछ नहीं बोलती उसकी माँ को, उल्टा जवाब नहीं देती। उसके बाद काशफिया की माँ जो है वो टीवी सीरियल में हमेशा लगी रहती है। हमेशा उसकी माँ हमेशा सुबह से लेकर शाम तक टीवी सीरियल में लगी रहती है। नहीं तो आस पड़ोस की जो होते हैं उनके साथ लगी रहती है गॉसिप करने में, ये सब लगी रहती है और हमेशा गुस्सा दिखाती रहती है काशफिया के ऊपर। पता नहीं उसकी माँ ऐसा क्यों है। बहुत सारे औरत हैं दुनिया में, बहुत सारे माँ हैं जो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ माँ ऐसे भी हैं जो बच्चों को मतलब पैदा करते ही सोचते हैं कि ये मेरे काम की चीज़ है, ये हमेशा मेरा काम करती रहेगी। बहुत लोग हैं कि माँ बाप हैं कि ये इसे पैदा किया तो ये पैसा कमा के हमको देगी। बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को मतलब पाल पोस के बड़े करते हैं, उनके अच्छे एजुकेशन करवाती है, बहुत अच्छे से रखती है। लेकिन कुछ माँ ऐसे हैं जो अपने बच्चे को अच्छे से नहीं रखती, हमेशा उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे माँओं में ये बहुत डिफरेंट माँ है जो हमेशा अपने बच्चे से रूड बिहेव करती रहती है। काशफिया की माँ उसे कह रही कि तेरी काम हो गई हो तो मुझे एक कप चाय दे। मुँह क्या देख रही है मेरी, जल्दी से जा यहाँ से, ख़त्म कर ले और खाना जल्दी से पका। और काशफिया किचन की तरफ चली जाती है और सारे काम जल्दी से निपटाती है और दोपहर के खाना बनाना शुरू कर देती है। वो उसका सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक उसका स्कूल चलती है। तो वो उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है क्योंकि वो इतनी देर हो गई कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाई, उसे भी बहुत भूख लगी है। तो उसके घर में उसके माँ बाप और उसका भाई है।
वो हमेशा अपने भाई काशप्रिया की माँ जो है वो हमेशा अपने बेटे को बहुत अच्छे से रखती है, बहुत प्यार से दिखाती है अपने लड़के को, और उसको हमेशा प्यार दिखाती है। लेकिन घर के लड़की को प्यार नहीं दिखाती। उसके बाबा भी कुछ नहीं कहते हैं। काशप्रिया के बाबा हमेशा बाहर रहते हैं, तो वो उसके बाबा भी उससे कुछ नहीं कहती। मतलब उसके ये सब देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं कहती। और उसके भाई को हमेशा लाड से रखा जाता है। हमेशा उसके भाई की हर फरमाइश पूरी कर देती है उसकी माँ, लेकिन उसकी कोई भी बात उसकी माँ कभी नहीं सुनी, और बदले में हमेशा उसे बात सुनाती रहती है, उसके ऊपर हमेशा काम के प्रेशर रखती है। तो साथ मिल के सब खाने को बैठा हुआ है, सब मिलकर डाइनिंग में बैठ गई, सब मिलकर डाइनिंग में बैठा हुआ है, दोपहर का खाना खा रही है। और सब ने खाकर प्लेट वहीं छोड़कर अपने अपने रूम में चली गई, अपने अपने रूम में जा चुका था, जाने लग गए। और उसकी माँ ने कहा ये सब बर्तन ले जा और धो ले। फिर काशप्रिया सारे बर्तन ले गई, प्लेट वगैरह जो जूटा हुआ सारे बर्तन लेकर किचन की तरफ चली गई और धोने लगी। और धोते धोते अपने आंसू को उस बर्तन के साथ धो रही थी। धोते धोते उसकी आँखों से पानी की बूंदें उसके गालों को छूकर नीचे की तरफ उस बर्तन में गिरने लगी। और सोचने लगी क्या किस्मत है मेरी, फिर भी खुश हूँ। खुदा ने मेरे ऊपर जो मेरे नसीब में जो खुदा ने मेरे नसीब में जो लिख रखा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ मैं। ये बोलते बोलते वो काम सारे निपटा कर अपने आंसुओं को पोंछ कर अपने रूम में जाने लगी, और वहीं पे बेड पे जाके थोड़ी देर सोने लगी। और उसी वक्त उसकी माँ ने फिर से बुलाया। क्या हुआ? हाँ नवाबजादी, बहुत काम कर लिया जो इस तरह से सोने लगी है, जल्दी से आ। मेरे थोड़े कपड़े हैं वो सब भिगो दे। सुबह सुबह तो चली जाती है, कपड़े भी भिगोने के समय भी नहीं मिलती तुझे। जा ये सब कपड़े जो है वो भिगो दे और धो दे, मुझे मेरे कपड़े सारे धो दे। तो काशप्रिया फिर से उठती है, उसकी माँ की हर जो कपड़े धोने हैं वो सब उठाती है, उठाकर बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम में ये सारे कपड़े थोड़ी देर के लिए भिगा देती है। एक घंटे के लिए भिगो देती है, और फिर जाके ये सब कपड़े धो देते हैं। और धोते धोते उसके माँ फिर से आई, बाथरूम के दरवाजे में खड़े होकर बोल रही है, ये ले तेरे भाई के कपड़े, ये भी धो दे, और ये ले तेरे
तेरे बाबा के कपड़े, ये सारे कपड़े धो दे तू, जल्दी जल्दी कर, और भी सारे काम है। ये बोल के उसकी माँ चली जाती है वहाँ से, और वो एक जोर से सांस लेती है। सारे कपड़े भिगो देते, सारे कपड़े धोने लग जाती है। धोकर ऊपर छत में जाके वो सारे कपड़े जो है वो सुखाने लगती है। बहुत देर हो गई कपड़े धोते धोते, घंटे। बहुत सारे कपड़े दे के रखे हैं। उसकी माँ की अब एक बुरी आदत और है। उसकी माँ अगर कहीं गई तो मतलब आस पड़ोस में कहीं भी जाती है तो वहाँ पे जाकर थोड़ी देर बैठकर फिर वहाँ से आके कपड़े चेंज कर लेती है। चेंज करके फिर उसे चेंज करके फिर दूसरा कपड़ा पहन लेती है, और दूसरा कपड़ा पहन के फिर से मतलब एक ही दिन में 2-3 कपड़े वो चेंज कर लेती है। मतलब दिखाती है कि ये गंदा हो गया कपड़ा, इसे धोना होगा। मतलब आस पड़ोस की औरत को दिखाना है, मेरे पास ये कपड़े हैं, मेरे पास वो कपड़े हैं, मैं एक कपड़ा 2 बार नहीं पहनती। ऐसा कुछ होता है उसके माँ के, उसकी माँ को मतलब ऐसे ही कुछ करते रहती है। इसकी माँ ऐसे ही कुछ करती रहती है हमेशा। एक ही ड्रेस को है तो वो मिडिल क्लास, मतलब ज़्यादा गरीब भी नहीं, ज़्यादा अमीर भी नहीं, मिडिल में है, सब कुछ है। फिर भी अपनी तारीफ़ों की पुल खुद ही बांधती रहती है दूसरे औरत के सामने। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद फिर शाम हो जाती है। तो उसकी माँ सबके लिए काशपिया को बोलता है चाय नाश्ते वगैरह, चाय नाश्ते की इंतज़ाम कर ले, सब लोग बैठे हैं, चाय दे दे, नाश्ता कहाँ है, चाय कहाँ है, जल्दी से ले आ। शाम के वक्त शाम हो चुकी होती है, और उसी वक्त उससे माँ ने कहा चाय कहाँ है, नाश्ता कहाँ है, सब बैठे हुए हैं, वो नवाबजादी कहाँ मर गई तू। ये बोलकर उसे आवाज़ देती है। तो काशपिया जाती है किचन में, फिर से वो चाय नाश्ता सब बनाने लग जाती है। नाश्ता बनाकर सब कुछ ले आती है ड्राइंग में सब बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, और काशपिया उनको सब खाने की चीज़ देकर अपने रूम में चली जाती है बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि अगले ही दिन उसके क्लास में जो पढ़ाई करनी है वो सब टीचर को देनी है, जो स्कूल से दिया हुआ है पढ़ने के लिए, वो सारे पढ़ाई करने लग जाती है, अपने होमवर्क करने लग जाती है। पढ़ाई में अच्छी खासी है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं, मिडिल में है। हमेशा 70% लाती रहती है, उससे ज़्यादा, क्योंकि उसके घर में इतना प्रॉब्लम है कि उसके पढ़ाई करने में उसको दिमाग में हमेशा
वो 70% ही लाते हैं हर सब्जेक्ट में, 70-75%। तो वह इतना पढ़ाई कर लेती है ठीक ठाक। तो उसका होमवर्क है वो कर रही थी, और पढ़ते पढ़ते 9:30 बज जाते हैं 9। और उसके माँ ने फिर से बुलाया, और नवाबजादी कहाँ मर गई, रात के खाना कौन बनाएगा, कौन बनाएगी, रात के खाने कौन बनाएगी। तो काशफिया उठती है और जाकर अपने किचन में फिर से खाना बनाने लग जाती है। और उसकी माटी भी हमेशा रूटीन के हिसाब से उसकी माटी भी देखने ही हमेशा लगे रहती है। रात का खाना ख़त्म होती है, सब सो जाते हैं। काशफिया भी सो रही थी अपने बेड पे, और सोते सोते कुछ सोचा, मतलब वो सोकर ऊपर की तरफ देख रही थी अपनी आँखों को खोलकर, और कुछ सोचने लगा, क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, ऐसे क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है मुझसे मेरे साथ। ये बोलते बोलते काशफिया सो जाती है। अगले दिन उठती है, उसकी माँ फिर से नॉक करती है, ओ नवाबजादी उठ जा, सुबह का नाश्ता कौन बनाएगी, जा नाश्ता बना ले और खा के स्कूल के लिए निकल। ये कह के उसकी माँ चली जाती है पूजा करने के लिए पूजा घर में। और काशफिया उठती है, उठकर अपने बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए। वहाँ से निकल कर अब किचन की तरफ गई, रोटी बनाने लगी, सब्ज़ी बनाने लगी। सुबह का नाश्ता जो है वो रेडी करके टेबल पे ला के रखी। सब आके खाना खाने लग गई। और वो चाय बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर चाय का पतीला जो है वो वहाँ पे रख के आई है, धीमी से आँच कर। फिर वो भी खाने के टेबल में बैठ गई और खाना खाने लगी, और जल्दी जल्दी से सबको चाय दिया। उठ के उसने जल्दी जल्दी में अपने नाश्ता ख़त्म किया, और सबको किचन में जाके सबके लिए चाय लेके आई, चाय देने लगी सबको। ये सब ख़त्म करके फिर से अपने जो झूठा हुआ प्लेट है, जो सबने नाश्ता किया है, वो सब प्लेट उठाई, और फिर से किचन में जाके वो सब धो दिया। धो के रखने लगी, धोने लगी। धोकर साफ़ सुथरा करके सारे किचन के काम ख़त्म करके स्कूल के लिए रेडी होने लगी। स्कूल के लिए रेडी होकर वो स्कूल के तरफ भागते हुए आने लगी। भागते भागते आई और क्लास में पहुंचा। क्लास में अभी शुरू नहीं हुई है, 2-4 लड़कियां आई हैं, अभी भी 15 मिनट बाकी है, सब आने लगती है। और वो पीछे के बेंच में ही बैठी रहती है, हमेशा सामने नहीं बैठती। तो हमेशा की तरह खुशी की एंट्री होती है, और खुशी चहकते महकते हुए आती है और मिड में जाके मिड वाले बेंच में बैठ जाती है। और हमारी काशफिया देखने लगती है, और देखते देखते अपने मन में बोलती है, ये कितना खुश रहती है ना, बहुत खुश। उसके माँ बाप शायद इसे कोई परेशानी नहीं देती। ये बोलते बोलते अपने आँखों को नीचे करके फिर से बुक्स की तरफ देखने लगती है और पढ़ने लगती है। खुशी चहकते महकते सबके साथ दोस्ती कर ली है, क्लासमेट सबके साथ। वो पढ़ाई में अच्छी है, बहुत अच्छी है।
उसको हमेशा 85% आती रहती है या 19 ऐसे बोल, मतलब बहुत अच्छी है, खुश रहती है, पढ़ाई में अच्छी है बहुत। तो उसके बाद एक दिन काशपिया स्कूल से निकली और जल्दी जल्दी में घर के लिए निकल गई। काशपिया जल्दी जल्दी घर के लिए चल रही थी, जाने लगी। तो कुछ स्कूल से कुछ दूर काशपिया घर के लिए जल्दी जल्दी निकलने लगी और मतलब वो हमेशा जल्दी में रहती है, क्योंकि उसे पता है अगर घर लौट गई तो उसकी माँ उसके साथ क्या करेगी। तो वो जल्दी जल्दी निकलने लगी और जल्दी जल्दी पैदल चलने लगी, क्योंकि उसके स्कूल और उसके घर एक बहुत डिस्टेंस नहीं था, बहुत पास भी नहीं थी, बहुत दूर भी नहीं थी, मतलब बहुत जाना होता है। दस 15 मिनट लग जाते हैं, 10-15 मिनट लग जाते हैं उसके स्कूल से उसके घर तक जाने में। और चल रही थी काशपिया, पीछे से एक आवाज़ आई, हेलो सुनो, हेलो सुनो ना, तुमसे कह रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी भाग क्यों रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो। ए लाल बोतल वाली सुनो, लाल बोतल वाली, क्योंकि काशपिया के हाथ में एक लाल बोतल खाने की पीने की एक बोतल है जिसका कलर लाल है। वो हमेशा हाथ में लेके ही वो चलती है, बैग में नहीं रखती। कहानी यहीं पे रुकती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल के साथ रहना होगा, और चैनल के साथ के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।